कीर्तन तो कंप्लीट हो गए हैं, अब बारी है प्रसाद बांटने की। तो अच्छा रसगुल्ले हैं? रसगुल्ले तो घर में रखे। सुअर देखो भाई दोस्तों, सुअर देखो यहाँ सामने, ये देखो भाई साहब, पूरी फौज है उनकी, पूरी फौज। लाल कोई भी शुभ कार्य हो दोस्तों तो उसमें देवी देवता जो है अपना आशीर्वाद देने जरूर आते हैं। साथ साथ में अरुण पहुंचा था, ये दोनों ही पहुंचे और इनको देख के वो भागे। ये जंगली सुअर जो होते हैं ये भयंकर रहते हैं, ये इंसान को भी मार देते हैं। तो कि भी बिल्कुल बरसात हो गई है, बत्ती लगी हुई है। जादू को देखो अपना मुंह ढका लिया है। एक और नई सुबह, एक और नया दिन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के ठीक 10 बजे का टाइम हो रहा है। आज की वीडियो की शुरुआत अब जाके हो रही है। चलिए वीडियो की भी शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस प्यारी सी वीडियो में। देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से और मेरे प्यारे से गाँव ऐरोली से, जो कि डिस्ट्रिक्ट पौड़ी गढ़वाल के बिरोखाल ब्लॉक में पड़ता है। खूबसूरत पहाड़ों का जो मौसम है, खूबसूरत तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि धुंध जो है बहुत ज़्यादा लगी हुई है। मेरी भी तैयारी हो गई है दोस्तों, यहाँ से सैतुखाल से फकीर खोले जाने की। पापा जी जा रहे हैं, पापा जी को ही छोड़ने जाना है और उनको छोड़ के फिर वापसी आ जाऊँगा क्योंकि मेरे को सामान भी लेके आना है। यहाँ कपड़ा भी मैं लाया नहीं दोस्तों, और बाइक पर देखो कितनी धूल मिट्टी हो रखी है क्योंकि इस पर कवर भी नहीं है। कवर मैं घर पर ले गया था क्योंकि वो पूरा फट गया था, तो मैंने कहा उसको सिल साल के लाऊँगा ऊपर। ये देखो यार, धूल ही धूल हो रखी है। अब साफ भी करूँ तो किससे करूँ, कुछ कपड़ा भी है भी नहीं, और फिर घर पे जाऊँगा तो फिर वही लीड़ लपाट हो रहा है बहुत ज़्यादा। ऑप्शन कुछ नहीं है तो मेरा ये रुमाल है, इससे ही कर लेता हूँ। वैसे मैं इसको ज़्यादा यूज़ करता नहीं हूँ, और बड़ा वाला टॉवल मैंने रखा ही है, हैंड टॉवल अपने बैग में। साफ़ करना भी ज़रूरी है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा धूल लगी है, बहुत ही ज़्यादा। बाकी सब जगह आग लगी दोस्तों हमारे यहाँ, बाकी सब जगह आग लगी, बस हमारे ये वाला जंगल बच गया था। देखो ऊपर साइड, रोड के ठीक ऊपर साइड भी आग लगी है देखो यहाँ, और उसके नीचे देखो, उसके नीचे बिल्कुल आग नहीं लगी। बस हमारा ये वाला जंगल बच गया, बाकी नहीं तो सब जगह आग लगी। यहाँ से भी आप ऊपर देख सकते हो असुरगढ़ी तरफ, ऊपर ठीक टॉप में असुरगढ़ी मंदिर है, और यहाँ भी देखो, यहाँ भी किसी ने आग लगाई थी, और उसके नीचे ये वाला जंगल यानी हमारा वाला जंगल पूरा बच गया। आगे चलो चलते हैं दोस्तों, अभी फटाफट से सैतुखाल जाना है। सैतुखाल से फकीर खोला, पापा जी को वहाँ छोड़ना है, और उसके बाद सैतुखाल से सामान वगैरह लेना है, और फिर जाके जो है घर आना है। सैतुखाल मार्केट में पहुंच गए हैं दोस्तों, और जब सबसे मेन सामग्री हमें लेनी थी वो थी ये कलावा, तो कलावा भी हमने ले लिया है। बाकी ये है दोस्तों अपना छोटा सा मार्केट, सैतुखाल मार्केट। 4-5 दुकानें इस साइड को है, और ज़्यादातर मैं आपको बताते रहता हूँ। बाकी 1-2 यहाँ पे है, और 1-2 दुकानें यहाँ पे है। तो एक छोटा सा सामान और है जो कि हमें यहाँ से ले जाना है, उसके बाद सीधा निकलते हैं घर। जी को भी छोड़ने फकीर खोला जाना था, बट पापा जी की व्यवस्था ऐसे बना दी है कि शुभम भाई है यहाँ, शुभम भाई को बोल दिया है मैंने कि पापा जी को फकीर खोला ले जा। अब मैं जो सामान है उसको लेकर घर चला जाता हूँ, पापा जी फिर शाम को आएंगे आराम से, तो बढ़िया व्यवस्था होगी, मेरे जाना बच गया है। आजकल स्कूलों की भी छुट्टी हो रखी है दोस्तों, देखो अपनी स्कूल भी सुमसाम हो रखी है। तो यहीं पढ़ा है हमने दोस्तों, 12वीं कक्षा हमने यहीं से पास आउट की है। रोड के ठीक ऊपर ही दोस्तों यहाँ पे देवी माता का मंदिर भी है, और यहाँ पे चौड़े चौड़े खेत भी है। तो मैच हुआ करते थे पहले यहाँ पे, खूब सारे मैच हमने यहाँ भी खेल रखे हैं। अलग ही माहौल रहता था जब गांव में लोग थे ज़्यादा, अब गांव में लोग ही कम रह गए हैं दोस्तों, तो कहाँ से ही मैच होंगे। वापसी भी आ गए हैं दोस्तों। सबसे मेन सामग्री यही थी क्योंकि आज गाँव में पूजा वगैरह है, तो ये देना है मतलब, है ना, तो इसको ही लेके आया, इसीलिए मैंने पापा जी को शुभम भाई के साथ भेज दिया। हमारे गांव के आसपास के गांव के जितने भी लोग हैं और मेरी वीडियोस देख रहे हैं, जितने भी लड़के लोग हैं, तो कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करना कि आप लोग यहाँ मैच में आओगे कि नहीं आओगे। ये अपने स्कूल का ग्राउंड है, यहाँ पे हम मैच रखने वाले हैं बकरे का। अगर आप लोग आओगे तो हम मैच रखते हैं, तो कमेंट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर ज़्यादा कमेंट हुए तो हम यहाँ पे मैच रख देंगे। ये है देखो फील्ड, और बाउंड्री इधर रहती है पूरी, देखो यहाँ पे है बाउंड्री, ये वाली बाउंड्री। तो बढ़िया कर देंगे मैच कराने के लिए। तो कमेंट बॉक्स में बताना कि आप लोग आओगे कि नहीं आओगे। बाकी मैं तो ये सोच रहा हूँ दोस्तों यहाँ से ये सोच रहा हूँ कि इस बार ये वाली सार खुली हुई है हमारी। बाकी यहाँ से तो मैं यही सोच रहा हूँ कि इस बार हमारी ये वाली सार खुली हुई है, बट कहाँ से खुली दिखाई दे रही है आपको?
मेरे बोलने का मतलब ये है दोस्तों कि हमारे पहाड़ों में ना 2 सार रहती है। जैसे इस बार ये वाले खेत है, ये वाली सार है, तो इस बार ये खुली हुई है और एक बार इधर साइड वाली खुलती है जो इधर साइड के खेत है। तो एक बार इनकी बुताई होती है 6 महीने के लिए और फिर 6 महीने ये बंद रहते हैं यानी बंजर रहते हैं। फिर 6 महीने इनको खुला रहता है, मतलब इनमें बुआई बुताई होती है, मतलब हल वगैरह लगाया जाता है। तो इस बार ये वाली खोल रखी है। बट यहाँ देखो सिर्फ नीचे के ये 2 खेत हैं जिनमें बुआई बुताई हो रही है, बाकी तो लोगों ने सब बंजर छोड़ दिए। तो ये हाल हो गए हैं अब गाँव के। ठीक 4 बजे का समय हो गया है और अपनी तैयारी हो गई है क्रिकेट ग्राउंड की तरफ निकलने की। थोड़ा बहुत खेल खूल के आते हैं, टाइम पास वगैरह करके आते हैं। सुअर देखो भाई दोस्तों, सुअर देखो यहाँ सामने, ये देखो भाई साहब, पूरी फौज है उनकी, पूरी फौज। ये देखो भाई साहब, और ये अभी फील्ड से दौड़े क्योंकि ये फील्ड में पहुँच गए हैं। बस हम भी जाने वाले थे खेलने के लिए, बट इनकी पूरी फौज दौड़ रही है। देखो ऊपर वो दोनों आगे चले गए हैं, हम तीनों पीछे से जा रहे हैं। भाई साहब उनकी ही डर से भागे वो ऊपर। रात को तो इन्होंने विनाश मचा रखा होता है, रात को तो इनका आने का ही टाइम होता है। सुबह सुबह जब भागते हैं उस टाइम पे दिख ही जाते हैं, बट इस टाइम पे तो नहीं दिखते थे, बट आज दिख गए हैं। आम खुला घूम रहे हैं क्योंकि इतने सारे हो गए हैं कि अब इनको देखना तो बिल्कुल नॉर्मल सा हो गया है। अब वैसे इनकी गलती भी क्या ही है दोस्तों, इन्होंने आना ही है क्योंकि जंगलों में कुछ है नहीं खाने के लिए। खेतों के हाल ये हो चुके हैं बिल्कुल बंजर बंजर, तो इन्होंने जाना भी कहाँ है। अब ये विनाश करने इंसानों की ही तरफ ही आएंगे। यहाँ पे तो ठीक ग्राउंड के थोड़ा से ऊपर। और ये दोनों सच बता रहा हूँ दोस्तों आज बच भी गए हैं, क्योंकि जंगली सुअर ऐसे होते हैं कि अगर एक ने अटैक किया तो फिर ढंग से अटैक करते हैं। प्रियांशु पहुँचा था और साथ साथ में अरुण पहुँचा था, ये दोनों ही पहुँचे और इनको देख के वो भागे। दोनों के दोनों बच गए हैं आज, क्योंकि जंगली सुअर जब अटैक करते हैं तो फिर सब अटैक करते हैं, सारे झुंड में ही पकड़ते हैं वो फिर। और जंगली सुअर बहुत खतरनाक होते हैं, ऐसे नहीं कि शहरों के सुअर वो कीचड़ में घूमते रहते हैं, वो वाले सुअर नहीं है ये जंगली सुअर जो होते हैं ये भयंकर रहते हैं, ये इंसान को भी मार देते हैं। नंबरिंग भी हो गई है दोस्तों, मैं दूल्हा हो गया पहली बार, नहीं तो मैं सीधा 5वां छठा ही होता हूँ। चलो बढ़िया हो गया। अब एक विकेट कीपिंग के लिए लड़ाई कर रहे हैं, बाकी हम पहला दूल्हा खेल रहे हैं क्योंकि हम 6 ही हैं। 6 में ऐसे होता है कि एक ही बैट्समैन खेलेगा, मतलब एक ही खेलता है, नो टीम नो कुछ, सीधा आगे के लिए होगा खुला, वहाँ रन मारने हैं, बाकी ऊपर भी नहीं मारना है और नीचे भी नहीं मारना है। बाकी 2-2 ओवर का ये मैच चलेगा, एक बैट्समैन 2 ओवर खेलेगा, अगर वो आउट नहीं होता है, आउट हो जाएगा तो दूसरे प्लेयर की बारी आ जाएगी। मौसम भी काफ़ी ठंडा हो गया है क्योंकि हल्के फुल्के बादल भी लगे हुए हैं। इस साइड से तो फिर भी ठीक है, बट इस साइड से देखो पूरे बादल जो हैं सूर्यदेव के सामने, तो इसीलिए मौसम काफ़ी ठंडा हो रखा है। बाकी अपना पहला दूल्हा जो है वो बढ़िया चल ही रहा है। छला दूधे लास बिंदुली छला दूधे लास छला दूधे लास बिंदुली छला दूधे लास छुई पूर्णी मेहंदी छुई। ठीक 5:30 का टाइम दोस्तों, क्रिकेट वगैरह खेल के भी आ गए हैं, कुछ ही देर में अंधेरा होने वाला है। गांव में आज कीर्तन भी चल रहे हैं, यानी आरब के जो चाचा जी हैं उनके लड़के का मुंडन है, तो आज तो पूजा चलेगी और मुंडन जो होगा वो कल होगा। कीर्तन तो कंप्लीट हो गए हैं, अब बारी है प्रसाद बांटने की, तो सभी को प्रसाद बांटा जा रहा है। हाँ सही टाइम पे पहुंचते हैं हम, सही टाइम पे पहुंच जाते हैं। बाकी ये है चाची जी, इनके ही लड़के का जो है मुंडन है, तो अभी कुछ ही देर में पूजा होगी, अभी तो कीर्तन चल रहे हैं। अच्छा ये है मुंडन वाला इंसान, ये है, हेलो, विरांश का है मुंडन और अभी उसको गुस्सा आ रखा है। अच्छा फोन चाहिए उसको, वही है बात ही की है। ओहो टीका भी लग रहा है, चाची जी टीका भी लग रहा है क्या? तो टीका भी दे दो, फिर हमें भी दे दो। फिलहाल कोई भी शुभ कार्य हो दोस्तों तो उसमें देवी देवता जो है अपना आशीर्वाद देने जरूर आते हैं। अरुण मौके का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, बल मम्मी बांट रही है तो बोले एक मांग लेता हूँ, है ना? लोग देख डाला। बहुत आराम से देना, बहुत बहुत धन्यवाद। पुड़िया की भी उचित व्यवस्था, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। दूध दिया भी भले एक बॉट। कविता छो माझी में फूले तेरी आँखों को आज जनी हो से संभाली। दिल्ली की भी उचित व्यवस्था है, यहाँ पैसों की भी बिल्कुल बरसात हो गई है।
चाय की भी उचित व्यवस्था है दोस्तों, चाय का भी आनंद लेते हैं क्योंकि ठंडा भी खूब सारा हो ही रहा है। कीर्तन वगैरह भी कंप्लीट हो गए हैं बढ़िया करके जो है दोस्तों। अभी डांस चल रहा है मेला संगीत में। पहले तो कीर्तन वगैरह होते हैं जिसमें भगवानों का आह्वान किया जाता है, उनका धन्यवाद किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है, साथ साथ में अपने पितृदेवों की पूजा की जाती है और कीर्तन होते हैं मतलब। उसके बाद जो है बढ़िया से मेला संगीत यानी थोड़ा बहुत इंजॉय, डांस वगैरह सारी चीज़ें, यही चीज़ें अभी चल रही हैं। हेलो संगीत भी जो है दोस्तों लगभग पूरा हो गया है, सभी निकल गए हैं अपने अपने घरों की तरफ। और आज जो है पूरे गांव का खाना नीचे पंचायत भवन में ही बन रहा है, तो सभी नीचे पंचायत भवन में ही खाएंगे। यहाँ बन रहा है दोस्तों खाना, सभी लगे हुए हैं, ताऊ जी और दादाजी और सभी मतलब। चलो क्या क्या बन रहा है चाचा जी जरा बताना, क्या क्या डिश बन रही है? अच्छा अच्छा मेन कुक वो है, अच्छा तो बताइए ताऊ जी क्या क्या बन रहा है? बेटे समय तो दाल ही बनी, समय तो दाल बन रही है। हाँ तो पनीर बनेगी, थोड़ा बहुत समय लगेगा। अच्छा पुलाव वलाव की व्यवस्था नहीं है क्या? पुलाव बनेगा, सब कुछ मीठा बनेगा, सब कुछ मिलेगा भी। स्वीट मतलब सब कुछ है? सब कुछ है। अच्छा रसगुल्ले हैं? रसगुल्ले तो घर में रख के अच्छा मतलब यहाँ नहीं बनेंगे? यहाँ नहीं बनेंगे? अच्छा अच्छा अच्छा, तो यहाँ मतलब अभी दाल बन रही है, बाकी चीज़ों की तैयारियाँ भी हो रही हैं। चीज़ की तैयारी अब होगी थोड़ी देर में। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो मेन्यू में मतलब आज 4-5 ही आइटम है। दाल, रोटी, हलवा और इतने सब्जी और बस इतना ही है? 4 आइटम। 4 आइटम, चलो बढ़िया है, लगे रहो। एक समस्या और है यहाँ लाइट की, तो यहाँ मीटर वगैरह लगाना पड़ेगा। अभी तो नॉर्मल व्यवस्था कर रहे हैं हम, अभी जो व्यवस्था बना रखी है वो ऐसी बना रखी है, और थोड़ा बहुत और व्यवस्था करते हैं क्योंकि इसका तो कुछ पता नहीं है कब बंद हो जाए। सही बात है, वो क्यों व्यवस्था का भी मैं ही हूँ। हाँ आप ही तो हो, आप ही हो लाइन मैन हमारे गांव के। सारी लाइट की व्यवस्था चाचा जी ही देखते हैं। तनख्वाह लगाएंगे नया पंचायत तरफ से। न्याय पंचायत की तरफ से तनख्वाह लगाएंगे। हाँ ग्राम पैरी भी हमारे, हाँ ग्राम पैरी भी हैं, और चलो तनख्वाह लगाते हैं चाचा जी के हैं। आज हमारे पहाड़ी किचन में बढ़िया भीड़ हो रखी है देखो, क्योंकि आज सभी का खाना नीचे है, तो इनकी मस्त छुईपतें लगी हुई है। जादू को देखो अपना मुंह ढका लिया है। क्या हो गया भैया, क्यों लग रही है तुम्हें इतनी शर्म? चलिए तो शर्मीली है, इसका तो क्या बोल सकते हैं। काली लग रही हो भाई, काली और अरे तू प्रधान छे न त ते देखि शरम आने हम त यार। अच्छा प्रधान देखे शर्म आने। बोर्ड 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 पर होला जे हम भी सब। हाँ चलो ये तो माना तुमने कम से कम। सॉरी सॉरी, गलती से बोल दिया। ओटिया कम बैठी बाग। 10:30 होने वाले हैं दोस्तों, अब जाके खाना वगैरह हुआ। हम पे तो छूत वगैरह हो रखी है, इसलिए जो है मैं ज़्यादा वहाँ गया नहीं, और पूजा चल रही थी यानी पाठ वगैरह चल रहे थे, तो उसी के कारण जो है खाना खाने में इतनी लेट हो गई। अभी सभी लोग जो है खाना खा रहे हैं। हमारे लिए तो घर पे आ गया था क्योंकि हम पे छूत है, तो हमने वहाँ जाना ही नहीं था, तो हम नहीं गए। तो बढ़िया से सभी खाना खा रहे हैं, हमारा खाना तो हो गया, मस्त कमरे में बैठे हुए हैं, और पूजा पाठ की जितनी भी विधियाँ थी वो सारी कंप्लीट हो चुकी है। झुमरू भी लग गया है अपनी ड्यूटी पे यानी भौंकने पे। बाकी चलिए इस वीडियो को भी यहीं समाप्त कर देते हैं। कुछ ऐसा रहा आज का पूरा दिन। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। अच्छी लगी है तो आपको पता ही है क्या ही करना है, और अगर अच्छी नहीं भी लगी है तब भी कर देना, क्योंकि आजकल अपना सब्सक्राइबर रेट जो है बहुत ज़्यादा डाउन चल रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर ऑन करें, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सीधा आपके लिए आ जाए और आप किसी भी वीडियो को मिस ना कर पाओ। तो मिलते हैं दोस्तों आपको अगली नई मज़ेदार वीडियो में। यहाँ तक आप वीडियो में बने रहे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय एंड पीस आउट।